हांस सेलिए, जिन्हें फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च भी कहा जाता है, उनका कहना था कि हमारा स्ट्रेस हमारी जान नहीं लेता, बल्कि हमारा उसके लिए रिएक्शन हमारी जान लेता है। हम सभी को खुद से और अपनी जिंदगी से कुछ उम्मीदें होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए कई बार हमें बहुत ज्यादा और डीप सोचने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यही सोचने की और थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेने की आदत कब क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और इस ओवर स्ट्रेस की आदत से ब्रेन में कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, वो काफी बड़ी मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस बन के मेंटल इलनेस का भी कारण बन सकता है। दोस्तों, जैसे हमें बारिश से बचने के लिए रेनकोट और अम्ब्रेला की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे पास इन स्ट्रेसफुल थॉट्स की बारिश से बचने के लिए कुछ मेथड्स और तरीके होने चाहिए इस लाइफ की जर्नी में। और स्ट्रेस को मैनेज करने के वही तरीके, टेक्निक्स और मेथड आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नंबर 1, अमोर फाती। अमोर फाती एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है लव ऑफ फेट, यानी कि आपके साथ लाइफ में अच्छा हो या बुरा, आपको दोनों ही सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और उसे विलिंगली एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में सच में ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हो तो। ये आइडिया मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस जैसी कई स्टोइक्स की राइटिंग्स में भी मिला है, लेकिन अमोर फाती को सबसे ज्यादा डिटेल में लिखने वाले और इतना पॉपुलराइज करने वाले फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे थे। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है, तो वहीं अमोर फाती को अपनी लाइफ में अप्लाई करना आपको ऐसी स्ट्रेसफुल सोच से आजादी दिलाता है। यानी कि आपको आज सिर्फ अपने प्रोसेस पे फोकस करना है और उसे एंजॉय करना है बिना रिजल्ट या आउटकम के बारे में स्ट्रेस करने के। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचना ही छोड़ दो। सोचना जरूरी है, यही हम इंसानों को जानवरों से अलग बनाता है, लेकिन चिंता करना प्रॉब्लम है। सोचना और चिंता करना दो अलग चीज है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे स्ट्रेस का कारण हमारे अपने फ्यूचर को लेके डर भी होता है, तो आपको डरने की जगह या एक 100% सिक्योर फ्यूचर का सोचने की जगह अपने आज में ग्रेटनेस अचीव करने के लिए फोकस करना चाहिए। आज पे फोकस करना चाहिए, बिना इस बारे में ज्यादा स्ट्रेस लिए कि आउटकम या रिजल्ट क्या होगा। इस बात को समझो कि एंड में रिजल्ट या आउटकम जो भी होगा वो आपकी जान नहीं लेगा, बल्कि आपके पास हमेशा ही कोई ना कोई रास्ता या तरीका होगा आगे बढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक म्यूजिशियन है और आप हर एक दिन जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और हर दिन अपना बेस्ट म्यूजिक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप आउटकम या रिजल्ट से डिटैच रहते हैं। तो इस वक्त होगा ये कि आपका सारा फोकस आपके एंड गोल और फ्यूचर से शिफ्ट होके सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा, जो कि आपको एक तरीके का एनलाइटनमेंट फील करवाएगा उस स्ट्रेस से जो आप एक अनडिजायरेबल आउटकम के बारे में कर रहे थे। हिस्ट्री से लेके अब तक जिसने भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है वो फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस करने से नहीं, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करके और बेफिक्र होके मास्टरी अचीव करने से किया है। नंबर 2, फाइंड अ सॉल्यूशन एंड मूव ऑन। दोस्तों, इस ग्राफिक को आप ठीक से समझिए। इसका जिक्र गुरु गोपाल दास जी ने अपनी बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स में भी किया है। तो जब भी आपको चिंता या स्ट्रेस हो तो ये क्वेश्चंस खुद से पूछो, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये बात यही खत्म हो जाती है और फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो खुद से सवाल करो, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है या नहीं? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अब अगर आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन को अप्लाई करो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है और जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो उसके बारे में चिंता करके आपको क्या मिलेगा? अब इसका सीधा मतलब है कि लाइफ की किसी भी सिचुएशन या कंडीशन में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्टिवली सोच से सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है, ना कि रिएक्टिवली स्ट्रेस लेने की। आपके कंट्रोल में जो है उस पर फोकस करो, बजाय उसके बारे में स्ट्रेस करने के जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है और जिसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। नंबर 3, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। आप जब भी किसी सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, उस वक्त आप डीप ब्रीदिंग की मदद से अपने माइंड को ट्रिक करके ये सिग्नल भेज सकते हैं कि मैं बहुत ही काम, कूल और कलेक्टेड हूँ, जिससे हम कुछ ही मिनट्स में इंस्टेंटली काम और स्ट्रेस फ्री फील कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग को डॉक्टर्स भी स्ट्रेस का इंस्टेंट उपाय मानते हैं और अगर किसी को डेली काफी स्ट्रेस रहता है तो वो पर्सन डेली मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग की मदद से अपनी इस प्रॉब्लम को सही कर सकता है। अब मेडिटेशन करना तो हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन दिन में कुछ देर डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना उतना मुश्किल नहीं है। जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो हम अपनी ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट में हैं। तो दोस्तों, आपको जब भी टाइम मिले आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग की एक खास बात यह है कि हम इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको ये करते हुए डिस्ट्रैक्शन या बोरियत फील होती है तो आप स्टेप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी बॉडी और माइंड को कांस्टेंट फोकस बनाए रखना पड़ता है और इसकी फुल ट्यूटोरियल और गाइडेड वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जिनसे आप सीख सकते हैं। मेनली डीप ब्रीदिंग से हमारी बॉडी और माइंड काम होता है और हम जितना काम फील करते हैं उतना ही कम हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं। नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस।
अब तक आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हमारे लिए सोचना जरूरी है, पर स्ट्रेस लेना नहीं। लेकिन हमारा सोचना ही तो कई बार ओवर थिंकिंग का कारण बनता है, और ओवर थिंकिंग हमारे स्ट्रेस का। तो आखिर करा क्या जाए, कैसे हम बैलेंस में सोचें? हम सभी एम्बिशियस हैं, हम सभी के अपने ड्रीम्स और गोल्स हैं, जिनके लिए कई बार डीपली सोचना हमारे लिए जरूरी होता है, जिसे हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। यही हमें औरों से अलग बनाता है। लेकिन एक बैलेंस में सोचना और सही सोचना जरूरी है, ना कि सिर्फ ओवर सोचना। तो इसे ठीक करने में आपकी मदद करेगा माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट में उसमें पूरी तरह 100% प्रेजेंट होना। यानी कि जिस टाइम आप जो कर रहे हो उस टाइम सिर्फ वही करो, दिमाग में दूसरा कोई थॉट नहीं लेकर आना। यानी कि जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त सिर्फ पढ़ाई, जिस वक्त फोन यूज कर रहे हो तो उस टाइम सिर्फ फोन यूज करना और किसी भी चीज के बारे में ना सोचना। जिस वक्त काम कर रहे हो तो उस वक्त काम, और जिस वक्त वॉक कर रहे हो तो सिर्फ वॉक पे फोकस होना। जिस वक्त आप ब्रश कर रहे हो तो सिर्फ ब्रश करना, और जिस टाइम सोच रहे हो तो सिर्फ सोचना। अब ये होगा कैसे? तो इसका बेस्ट और फर्स्ट सिंपल स्टेप रहेगा कि आप हर एक चीज का एक टाइम सेट कर दो, और उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ वही चीज करनी है, बिल्कुल जैसे टाइम ब्लॉकिंग या टाइम मैनेजमेंट। लेकिन इसमें लोग अपने काम या एक्टिविटीज के लिए तो टाइम सेट कर लेते हैं, लेकिन थिंकिंग टाइम नहीं। तो जो भी आपका डेली टाइम टेबल है उसमें आप अपने हिसाब से 15 मिनट्स या 30 मिनट्स अलग से सेट करके रख सकते हो। अब इन 15 या 30 मिनट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है और प्रैक्टिकल सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि आपका ये सेपरेट थिंकिंग टाइम है, और जब ये टाइम ओवर हो जाए तो आपको कोशिश करना है कि आप फिर बिल्कुल भी ना सोचो। इसके बाद काम या स्टडी के टाइम पे सिर्फ वही करो बिना दिमाग में कोई थॉट लाए। खुद से बोलो, अभी नहीं सोचूंगा बल्कि थिंकिंग टाइम में सोचूंगा। यही सेम थिंकिंग टाइम वर्ल्ड के कुछ मोस्ट सक्सेसफुल लोग भी यूज करते हैं। नंबर 5, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फॉर अ व्हाइल। जब आपको कोई स्ट्रेसफुल ईमेल मिलती है, आपका फ्रेंड आपको कोई बैड न्यूज देता है, और या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी और ना ही आपको पसंद है, तो बहुत ही इजी और सडन रिएक्शन होता है उसके बारे में स्ट्रेस फील करके पैनिक करना। लेकिन इस वक्त आपको खुद को कुछ देर के लिए उस प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए। कुछ देर के लिए कुछ कदम पीछे ले लेना एक बड़ी छलांग के लिए हमें तैयार करता है। तो वैसे ही उस वक्त कुछ भी रिएक्ट ना करें। कुछ देर के लिए उस प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हो जाने से आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। इस स्पेस में आप कुछ और काम कर सकते हैं। आप वॉक पे जा सकते हैं, अपने डॉग के साथ खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको कुछ देर का ब्रेक मिल सके। जब इस ब्रेक को आप ले लो तो उसके बाद दोबारा उस प्रॉब्लम पे वापस आओ और तब सोचो कि कैसे मुझे इसे हैंडल करना चाहिए। ऐसा करना आपको इमीडिएट रिएक्ट करने से बचाएगा, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन हमारा मोस्टली स्ट्रेसफुल, एंजाइटी या पैनिक से इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से हम कई बार पैनिक करके गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जिसका फिर आगे हमें ही नुकसान होता है। तो इमीडिएट रिएक्शन की जगह काम और कलेक्टेड रिएक्ट करो। आपको सिचुएशन को समझना पहले है और रिएक्ट कुछ देर बाद करना है। अमेरिकन नॉवेलिस्ट एन लैमट कहती हैं, ऑलमोस्ट हर चीज दोबारा से वर्क कर सकती है अगर आप उसे सिर्फ कुछ देर के लिए अनप्लग कर दो, इंक्लूडिंग आप खुद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।